अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेकहोज। तो यार फाइनली Xiaomi ने अपनी पूरी की पूरी Mi 11 लाइनअप को इंट्रोड्यूस करवा दिया और इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम लोगों का जो मेन फोकस होगा वो Mi 11 अल्ट्रा होगा, क्योंकि Mi 11 अल्ट्रा के अलावा और भी 4, 5, 6 स्मार्टफोन है जिसके अंदर Mi 11 लाइट है। इसके अलावा Mi 11i है, Mi 11 जो कि पहले आ चुका हुआ सिंपल, Mi 11 प्रो और फाइनली Mi 11 अल्ट्रा है। जहाँ तक बात है Mi 11 लाइट की, तो वो बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। उसकी एक अनबॉक्सिंग भी आ चुकी हुई है। जो इंटरनेशनल वेरिएंट है वो 5G के साथ आ रहा है, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 780 प्रोसेसर को यूज़ किया गया है। जो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास आएगा उसके अंदर स्नैपड्रैगन 732G को यूज़ किया जाएगा, जिसको आप लोग समझ सकते हो कि वो Redmi Note 10 Pro का ही एक कोई क्लोज सिबलिंग है, मतलब कि इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। इसके अलावा जो Mi 11 Pro और Mi 11 अल्ट्रा है, इनके दरमियान सिर्फ कैमराज को लेकर डिफरेंस है। उसके अलावा जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है वो सारी की सारी सेम है। और जो Mi 11i है उसके अंदर आप लोगों को कम्बिनेशन सारी चीज़ों का मिल जाता है, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट प्रोसेसर है, एमोलेड डिस्प्ले है, मतलब उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे Mi 11 अल्ट्रा के ऊपर, जो कि 2021 का Xiaomi का सबसे टॉप ब्लीडिंग एज स्मार्टफोन है, जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि एंड्रॉयड की कैटेगरी के अंदर हमें सबसे हाई लेवल की स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं, सबसे ज़्यादा वो फुली पैक्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके डिस्प्ले के बारे में। तो उसके अंदर Xiaomi ने प्रोवाइड किया, अब आप लोग सुनते जाइएगा, 6.8 इंचेस का एमोलेड 2K डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, जो कि E4 डिस्प्ले है। E4 डिस्प्ले के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये सेम वही डिस्प्ले है जो कि Xiaomi ने हमें Mi 11 सिंपल के अंदर प्रोवाइड किया था, जिसको डिस्प्ले मेट ने सबसे टॉप की रेटिंग दी थी। इसके अलावा फ्रंट के ऊपर हमें Gorilla Glass 7, जिसको हम लोग Gorilla Glass Victus कहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। अब ये वाला डिस्प्ले Xiaomi के अकॉर्डिंगली सबसे एक्सपेंसिव डिस्प्ले है, मतलब कि इसकी जो प्राइस है ऑलरेडी हमें मार्केट के अंदर जो डिस्प्ले देखने को मिल रहे हैं उनके कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा महंगा, जो कि काफ़ी वाकई में सुनने के अंदर भी स्पेसिफिकेशन हैं। ये तो वो वाली हैं जो कि हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस है। इसके अलावा हमें UI के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगी। तो डिस्प्ले भी इसका मेन फोकस नहीं है। इसका जो मेन फोकस है भाई वो इसके कैमराज है। बैक साइड के ऊपर में मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का GN2 सेंसर मिल रहा है, जो कि इस वक्त तक का हमें किसी भी स्मार्टफोन के अंदर सबसे बड़ा सेंसर देखने को मिल रहा है। तकरीबन ये 1 इंच के करीब इसका साइज़ है, जो कि वाकई में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस को प्रोड्यूस करेगा। अगर हम लोग इसको आईफोन के सेंसर के साइज के साथ कंपेयर करते हैं तो भाई उसका कंपेरेटिवली तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितनी ज़्यादा पिक्चर्स की या फिर वीडियोस की क्वालिटी होती है वो एक्चुअल में सेंसर के साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो मेन सेंसर इसके अंदर आप लोगों को ये मिल जाएगा। उसके अलावा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, प्लस हमें 48 मेगापिक्सल का पीरोस्कोप लेंस भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमें 10x तक हमारा जो ऑप्टिकल जूम होता है उसको ऑप्शन मिल जाता है और 120x तक हम लोग डिजिटली उसको जूम कर पाएंगे। इसके अलावा बैक वाले कैमरास के अंदर हमें 8K वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है, 920 FPS के ऊपर स्लो मोशन वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि एक न्यू स्टैंडर्ड बनने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो 960 FPS थे वही स्टैंडर्ड चल रहा था, तो जो कि स्विच होकर 920 FPS के ऊपर 1920 FPS के ऊपर हो चुका हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन के रिलेटेड मेरे सबसे फेवरेट पार्ट की, जो कि है इसकी बैक साइड के ऊपर हमें एक सेकेंडरी स्क्रीन प्रोवाइड की गई है, जो कि 1.1 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन है, जिसको आप लोग मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। इसके अलावा इसके साथ आप लोग सेल्फीज़ को भी ले सकोगे, मतलब कि बैक साइड के जो ह्यूज सेंसर्स है उनके साथ आप सेल्फीज़ को ले पाओगे। इसके अलावा आपका जो क्लॉक है, बैटरी की परसेंटेज, जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर ही आ जाती है। प्लस इसके अंदर आप लोगों को एक सुपर पावर एफिशिएंट मोड देखने को मिल जाता है। जब आप लोग उसको ऑन करोगे तो आप लोग से बैक वाली स्क्रीन को यूज़ करके फ़ोन को यूज़ कर सकोगे। इसके अंदर आप लोगों को 55 आवर से प्लस का जो स्टैंड बाय टाइम है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये वाली जो स्क्रीन ऐड की गई है ना, मुझे लगता है कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप लोगों को जो सेल्फीज़ की क्वालिटी मिलेगी वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी डिटेल के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैमराज किस तरह परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली तो भाई टॉप नॉच के कैमराज लग रहे हैं, इसलिए हम लोग इनके बारे में अभी तक इतनी डिटेल के अंदर बात कर नहीं सकते। प्रोसेसर की बात करें तो फ्लैगशिप प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया, जो कि स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट प्रोसेसर है। उसकी परफॉर्मेंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, काफ़ी अच्छी है। प्लस LPDDR जो 5 है उसकी मेमोरी जो हमें मिल जाती है रैम के अंदर, जो कि अगेन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा IP68 की रेटिंग है।
और हारमन कार्डन के जो स्पीकर सिस्टम है वो हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है, बैटरीज के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, प्लस 67 वाट के में फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा Xiaomi ने अपना एक वायरलेस चार्जिंग जो मैट है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके अंदर आप लोगों को मल्टी स्पोर्ट चार्जिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, मतलब कि आप लोग किसी भी जगह के ऊपर अपनी डिवाइस को रखकर चार्ज कर पाओगे। अब इसको मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ, इसका Mi 11 अल्ट्रा के साथ इतना कोई लिंक नहीं है, लेकिन जनरल एक प्रोडक्ट है। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, ये वही सेम टाइप की प्रोडक्ट लगती है जिसको एप्पल ने अपनी एयर वायरलेस चार्जिंग के नाम से इंट्रोड्यूस करवाना था, जिसको एप्पल ने कैंसिल कर दिया, वो तो ओवर हीटिंग की वजह से। और Xiaomi ने भी इस चार्जिंग मैट के अंदर 19 कोइल्स को यूज़ किया, जो कि आप लोगों को हर स्पोर्ट के ऊपर चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी। आप लोग इसके ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर पाओगे। देखते हैं कि ये वाला जो चार्जिंग मैट है ये हमारी नॉर्मल जो कंडीशन होती है इन्वायरमेंट की उसके अंदर किस तरह परफॉर्म करता है, इसके अंदर हीटिंग होती है या फिर नहीं होती। तो यही थी Mi 11 अल्ट्रा की मेन हाईलाइटिंग चीज़ें। अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है उसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान की करेंसी के अंदर तो वो 1,41,000 बन रही है, जो कि अगर हम लोग देखते हैं ना कि वैल्यू स्पेसिफिकेशंस की जो वैल्यू है, जो हमें फीचर्स मिल रहे हैं और प्राइस को, तो भाई काफ़ी एक एग्रेसिव प्राइस है। आप लोग इसको ओवर प्राइस बिल्कुल भी ना कहिएगा, क्योंकि जब आपके माइंड के अंदर 1,41,000 का प्राइस टैग Xiaomi के साथ जुड़ेगा तो आपको मे भी लगे कि भाई ये क्या सीन है, क्योंकि हम लोगों ने तो यही सुना है कि भाई इस रेंज के अंदर सैमसंग के फ़ोन होते हैं या फिर आईफोन्स होते हैं, तो ये काफ़ी एक एग्रेसिव प्राइस है। अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर आता है या फिर नहीं आता। अगर नहीं भी आता तो भाई एज़ कम्पेयर टू, अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं S21 अल्ट्रा के साथ, तो मुझे लग रहा है कि उसके कंपैरेटिवली तो इसकी प्राइस कम ही होगी, लेकिन हमें जो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो एक्सपीरियंस जो मिल रहा है, जो वैल्यू फॉर मनी चीज़ें मिल रही हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर भी Xiaomi ने आप लोगों को ऑप्शन दिया है कि आप लोग 67 वाट वाला जो चार्जर है लेना चाह रहे हो बॉक्स के साथ या फिर नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी चल रही हैं। अगर आप लोग नहीं लेना चाह रहे तो आप लोगों को छोटे बॉक्स के अंदर मिलेगा, तो मतलब कोई एंड फ्री नहीं होगी, कोई चार्जर कोई केबल शेबल नहीं देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली, अगर आप लोगों को प्लेनेट की इतनी ज़्यादा फिक्र है तो आप लोग इसको चूज़ कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि 2021 का जो सबसे टॉप एंड स्पेसिफिकेशंस वाइज और फीचर्स वाइज फ़ोन है वो Mi 11 अल्ट्रा ही है। तो देखते हैं कि इसकी सेल्स के जो नंबर्स हैं वो कितने ज़्यादा रहते हैं, और एज़ कम्पेयर टू ये S21 अल्ट्रा जब इसके हम लोग कैमरा के कंपैरिजन वगैरह को देखेंगे तो ये किस तरह परफॉर्म करेगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को कन्फर्म कर दूँ कि जो DxO मार्क है, जो कि कैमराज वगैरह को चेक करते रहते हैं, उन लोगों ने इसको 140 जो 3 पॉइंट्स हैं वो दिए और अभी तक के लिए टॉप पोजीशन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स में लाजमी तौर पर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। मुझे लगता है कि मुश्किल ही आएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।